लिमिटेड के अमोनिया यूरिया प्रकल्प के भूमि पूजन का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। असम मेहनत, साहस और समृद्ध विरासत की धरती, जहां इतिहास भी गौरवशाली है और भविष्य भी नई संभावनाओं से भरा हुआ। आज असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, रोजगार और कृषि, हर क्षेत्र में विकास की नई गति दिखाई दे रही है। इसी विकास यात्रा में नामरूप असम की औद्योगिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक समय नामरूप को असम का फर्टिलाइजर पावर हाउस कहा जाता था, जहां नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट 1 और प्लांट 2 ने राज्य की कृषि को मजबूती दी और अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। लेकिन समय के साथ तकनीक पुरानी हुई और इन प्लांट्स को बंद करना पड़ा। ये नामरूप और असम दोनों के लिए एक कठिन दौर था। असम के लोग तैयार थे, बस उद्योग को नई ताकत और नई तकनीक की जरूरत थी। इसी निर्णायक क्षण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का स्पष्ट विजन देश के सामने रखा, जिसका एक अहम लक्ष्य है भारत को उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री के इसी विजन से प्रेरित होकर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने नामरूप को पुनः औद्योगिक विस्तार की राह पर अग्रसर करने हेतु एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा। इस क्रम में एक नई अत्याधुनिक यूरिया फैक्ट्री की योजना प्रस्तुत की गई, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। जुलाई 2025 में AVFCCL, असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड का गठन हुआ। यानी करीब 560 बीघा भूमि पर स्थापित होने वाली ये नई फैक्ट्री हर वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगी। 10,601 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये परियोजना उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी यूरिया फैक्ट्री बनने जा रही है। ये परियोजना 400 से अधिक प्रत्यक्ष और 2,500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नामरूप में स्थापित होने वाले इस नए खाद प्लांट का भूमि पूजन कर रहे हैं। यही है आत्मनिर्भर असम और यही है विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ उत्तर पूर्व।